नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी कि बिहार में जो होना था हो गया। कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क होना था हो गया। अब इम्पोर्टेंट ये है कि उस बिहार में कांग्रेस के दफ्तर के जो सालों बाद ताले खुले थे, वो ताले फिर से ना लग जाएँ कहीं। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इस चीज़ पर कांग्रेस को अब काम करना होगा कि गठबंधन के हिसाब से अगला जो महत्वपूर्ण राज्य जहाँ चुनाव होना है, वो है उत्तर प्रदेश। असम में कांग्रेस अकेली लड़ेगी, बड़ी पार्टी है, ज़ाहिर-सी बात है। केरल अकेले लड़ेगी, पंजाब अकेले लड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है इस देश का, बिहार और उत्तर प्रदेश, जो देश की राजनीति को तय करते हैं। बिहार में आप आरजेडी के छोटे सहयोगी बनकर लड़े थे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर उम्मीदें आपकी टिकी हैं। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी के तेवर रहे हैं, उन तेवरों ने तो पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो शायद उतनी सीटें कांग्रेस को ना दी जितनी कांग्रेस चाहती है। और अब बिहार के चुनाव के नतीजे आने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अखिलेश यादव कांग्रेस की किसी डिमांड को एंटरटेन करेंगे। वो एक ही शर्त रखेंगे कि अगर मेरे साथ आना है तो जो मैं कहता हूं, जो हमारी पार्टी तय करती है, आपको उसी पे चलना होगा। तो ऐसे में कांग्रेस के पास एक ही रास्ता बचता है। बिहार से मेरे हिसाब से कई सीटों में से एक सीट कांग्रेस को ये लेनी चाहिए कि चलिए, क्या ही बुरा होगा उत्तर प्रदेश में। जितने हैं उससे नीचे तो जा नहीं सकते ना। अभी शायद कितने, एक या दो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के। अब इससे नीचे तो कांग्रेस जाएगी नहीं ना। क्यों ना अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ने की कोशिश की जाए, और क्यों ना अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की जाए, और क्यों ना अकेले चुनाव लड़ा जाए। दो से क्या होगा, दो से एक सीट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसके चांसेस कम है अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है। मुझे लगता है अकेले लड़ने पे अगर 2 से 10 सीट पर भी कांग्रेस पहुंचती है, वो मायने नहीं रखता उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस सीट कितनी जीतती है। मायने ये रखेगा कि उसका इंपैक्ट होगा, कि मैसेज जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस फिर से खड़ी होने की कोशिश कर रही है। अगर ये मैसेज जाएगा तो 2029 के लोकसभा चुनाव में आपको एक एडवांटेज होगा। विधानसभा चुनाव में आप कितने वोट लेते हैं, ये भी बहुत 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होगा, कि उस वोट के आधार पर आप अगर गठबंधन में जाते भी हैं तो अपनी बार्गेन पावर वापस पा सकते हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो। क्योंकि इस वक्त तो इंडिया गठबंधन टिका रहेगा नहीं टिकेगा, इसी पे संशय है। और दूसरी बात, अगर इंडिया गठबंधन रहता भी है तो बिहार चुनाव ने कांग्रेस की पोजीशन को बहुत हल्का कर दिया। कांग्रेस अब अपने रीजनल सहयोगी पार्टियों के साथ वो रवैया नहीं अपना सकती थी जो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अपना रही थी। तो इससे बेहतर है कि क्यों ना खुद को ट्राई किया जाए। ये तो मैं आज कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं कि कांग्रेस चाहे अखिलेश यादव के साथ लड़े तो भी उन्हें 20, 25, 30 सीट से ज्यादा नहीं मिलने की है, और कोई बहुत बड़ा उनका रिवाइवल नहीं होने वाला है। और अगर अकेले लड़ती है तो भी किसी भी हालत में कांग्रेस सत्ता की दावेदार उत्तर प्रदेश में नहीं है। दोस्तों, आप विश्वास करोगे कि कल मुझे आप में से किसी दर्शक ने वेस्ट बंगाल से फोन किया, कलकत्ता से, शायद वो वीडियो देख भी रहे होंगे अभी। लेकिन मैं दूसरे लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस का हमेशा यही हाल होगा, क्या चुनाव ऐसे ही होंगे, क्या बीजेपी इसी तरह से सत्ता में बनी रहेगी। लेकिन इन सवालों के साथ जो कंपन उनकी आवाज में थी, जो रुआसा उनकी आवाज में था, सच कहता हूं, मैंने ज्यादा लंबी उनसे बात नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा सा नेट से कहीं दूर था, नेटवर्क से दूर था। लेकिन इतनी सी आवाज में ही मुझे समझ में आ गया कि इस शख्स के दिल में कितना दर्द है कांग्रेस को लेकर, और कांग्रेस से कितनी गहरी तरह से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की लगातार हो रही हार से, ये जो कांग्रेस से अपने गहरे जज्बात से जुड़े लोग हैं ना, दिल से जुड़े लोग हैं, इनका भी धीरे धीरे हौसला नीचे गिरता जा रहा है, हौसला पस्त होता जा रहा है।
कांग्रेस आज खड़ी है, इतने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो सिर्फ ऐसे इंसानों की वजह से खड़ी, ऐसे शख्स की वजह से खड़ी है जो लोग आज भी कांग्रेस का नाम लेवा नेता नहीं है, लेकिन ये लोग आज भी अपने घर में कहीं ना किसी कोने में कांग्रेस का झंडा रखे हुए हैं और दिल में कांग्रेस को बसाए हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस का नेता मिले ना मिले, देश के कोने कोने में कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल जाता है। ये वही कार्यकर्ता है जिनके दिल में दर्द होता है जब बार बार कांग्रेस हारती है। चलिए, बहुत सारी जगह पर हार के बहुत कारण रहे, जिसमें चुनाव आयोग का भी बहुत बड़ा रोल रहा। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे उठाए, वो भी मान सकते हैं। हरियाणा का चुनाव जैसा हुआ, 22,000 टोटल मात्र से पूरा चुनाव कांग्रेस हार गई, मान सकते हैं। वहां गड़बड़ियां होती है, वहां दिल को तसल्ली भी होती है कि कांग्रेस ने फाइट तो की, सब कुछ किया। लेकिन जब बिहार जैसा चुनाव हो, जहां लोग कांग्रेस को एकदम ही रिजेक्ट कर दे, तब किसी के लिए भी हौसला बनाए रखना आसान नहीं है। और उस पार्टी के साथ जुड़े रहना तो बिल्कुल ही आसान नहीं है, जिस पार्टी के नेता जमीन पर उतरने को तैयार ही नहीं। आपने शाम के वाले वीडियो में देखा होगा कि अभिज्ञान प्रकाश ने, वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश ने कितनी सही बात कही थी कि जब राहुल गांधी जमीन पर उतरता है तो उसके पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और वहीं पर अपना काम खत्म समझते हैं। मैं नहीं जानता, मैं इस वक्त हिमाचल के किसी देहात इलाके में हूँ, गांव में हूँ, पहाड़ों में, जहां इंटरनेट की भी दिक्कत है, नेटवर्क की भी बहुत दिक्कत है। यहां भी लोगों से जब मैंने बातचीत की तो पता लगता है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग तो आते रहते हैं गांव में, कुछ ना कुछ पैम्फलेट बांटते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के तो लोकल नेता भी कभी फटकते नहीं है। वो तब है हालत जब यहां पर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। इतने एरोगेंट कांग्रेस के नेता और इतने हवाई तीर चला रहे हैं। एक और बात अभिज्ञान प्रकाश ने बिल्कुल सही कही शाम को कि सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को करोड़ों अरबों लोग देखे, सोशल मीडिया पे कांग्रेस बेशक बीजेपी को पटक दे, साबित हो गया इस देश में कि सोशल मीडिया से चुनाव तो नहीं जीते जा सकते। चुनाव तो वही जीतेगा जो जमीन पर रहेगा, जो जमीन पर काम करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि 27 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने से 29 के लिए उम्मीदें जगती है और 32 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को एक दम मिलता है, या यूं कहें कि एक रास्ता दिखता है। बशर्ते है कि उत्तर प्रदेश में भी कोई जीतू पटवारी या अपने तेलंगाना वाले जो रेवंत रेड्डी, इस तरह का कोई नेता मिले, खास करके रेवंत रेड्डी जिस आदमी ने तीसरे नंबर की पार्टी को सत्ता में पहुंचाया। कोई राहुल गांधी वहां लगातार जा रहे थे क्या? राहुल गांधी ने वहां संभाला था, उस शख्स ने संभाला था ना। ऐसा कोई नेता चाहिए हर जगह, हर प्रदेश में कांग्रेस को ऐसा नेता चाहिए। उत्तर प्रदेश में खास चाहिए, असम में आपके पास गौरव गोगोई है, पंजाब में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, राजस्थान में आपके पास है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में चाहिए, पश्चिम बंगाल में चाहिए, और जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं वहां पर आपको ऐसा नेता चाहिए जो रेवंत रेड्डी या डी के शिव कुमार स्टाइल में काम करता हो, जो पार्टी के लिए सच में दिल से कुछ करना चाहता हो। तभी कांग्रेस का आगे का सफर तय होगा। और दूसरी बात, मुझे लगता है कांग्रेस को अब कोई खुशफहमी, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आगे का रोड मैप 5 साल का क्लियर होना चाहिए कांग्रेस का, कम से कम 2029 लोकसभा चुनाव के लिए तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के सामने कांग्रेस का क्लियर रोड मैप होना चाहिए कि हम ये करने वाले हैं, हम इस रास्ते पर चलने वाले हैं, हम कहां मिलकर लड़ने वाले हैं, कहां हम अकेले लड़ने वाले हैं, या फिर अपने कार्यकर्ता को ये मैसेज दो कि अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, किसी और के सहारे नहीं लड़ेंगे। तैयारी शुरू कर दो। लास्ट मोमेंट पे कोई अगर साथी बनता है तो अलग बात है, लेकिन अकेले लड़ने की तैयारी शुरू करो। वो तैयारी आज ही से शुरू होनी चाहिए। उसके लिए बेहद जरूरी है कि बिहार को लेके जो भी आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या जो भी नौटंकी करें, कम से कम उस पर कार्रवाई हो,
मैसेज जाए, ये ना हो हरियाणा की तरह कि जिन्होंने चुनाव हराया वो आज भी कांग्रेस में बढ़िया ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सका। इसीलिए तो कांग्रेस को ट्रांसपोर्ट की खटारा बस की संज्ञा देते हैं पत्रकार लोग कि खटारा बस है, चलाई जा रहे हैं, लेकिन बदलेंगे नहीं। इस मैसेज से भी हटना बेहद जरूरी है। और एक और चीज कांग्रेस पे बेहद जरूरी है कांग्रेस में बदलाव के लिए, वो मैं आज शाम की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कांग्रेस को वो बदलाव लाना भी बेहद बेहद जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।